हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले सब्सिडरी बुक्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैश बुक, पेटी कैश किया था, तो कैश बुक हमने सारा खत्म किया। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 11 के लिए सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं? वो ट्रांजैक्शंस, वो एंट्रीज जिनको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कैश बुक भी था, तो कैश वाली एंट्रीज को हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था। अब कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे हम उसको? कैश बुक में, ठीक है ना। तो एक बुक बनती है अलग से, ठीक है ना, इसमें एक रजिस्टर बनती है, ठीक है ना। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिनको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? बिकॉज वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है या उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हमें उसके लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसीलिए उसको अलग से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है ना, उस रजिस्टर में। तो उन्हें बोला जाता है सब्सिडरी बुक्स या अदर बुक्स बोला जाता है इनको, ठीक है ना। अच्छा, कौन सी ट्रांजैक्शन होती है वो? तो वो गुड्स वाली ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है ना। तो गुड्स से क्या क्या होता है? अगर हम परचेज करेंगे तो परचेज वाली ट्रांजैक्शंस, अगर हम सेल करेंगे तो सेल्स वाली ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो अगर परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न, ठीक है, या सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जिनको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। और कैश भी था, ठीक है ना। कैश के लिए क्या बोला? कैश बुक, जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो परचेज की ट्रांजैक्शंस, परचेज अब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। सेल की ट्रांजैक्शन भी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज रिटर्न की भी और सेल्स रिटर्न की भी नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है सब्सिडरी बुक्स के लिए? गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं तो वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगी। वो कहां पर होगी रिकॉर्ड? सब्सिडरी बुक्स में। तो यहां पर क्या बनेगा? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बुक क्यों बोला जाता है? एक अलग से रजिस्टर मेंटेन की जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। अगर क्रेडिट होगा तभी वो यहां पर रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज क्या होता है? अगर कैश होगा, क्या वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? हम नहीं, कैश वाली तो इधर जाती है सब ट्रांजैक्शन, कहां पर? कैश बुक में। तो दो कंडीशंस हमारे पास है। एक है हमारे पास गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, दूसरी हमारे पास क्या है? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस है और वो क्रेडिट है तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे आज के बाद, उसे हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। रीजन क्या है इसका? रीजन है ये कि वो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं और वॉल्यूम भी इनका ज्यादा होता है। तो वो जो जर्नल हमारा होता है उसमें खिचड़ी मच जाती है, तो हम जर्नल को हल्का रखना चाहते हैं, तो इनके लिए हम अलग से बुक मेंटेन करते हैं, अलग से रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जैसे हमने कैश बुक में अलग से एक रजिस्टर मेंटेन किया था, हमने कैश बुक बनाया था, तो इनके लिए भी अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा, जिससे बोला जाएगा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका मकसद क्या है, कंसेप्ट क्या है सब्सिडरी बुक्स का, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं वन बाय वन इनका फॉर्मेट, इसमें कैसे एंट्री पास करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेट है परचेज बुक का, सेल्स बुक का, परचेज रिटर्न बुक का, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए, डेट कॉलम, इनवॉइस, इनवॉइस क्या होती है? जो बिल है, ठीक है ना, जिन्हें वाउचर बोलते हैं हम। नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, डिटेल, डिटेल में क्या लिखते हैं कि क्वांटिटी की रेट क्या थी, पर क्वांटिटी, पर यूनिट या पर प्रोडक्ट की रेट क्या थी, यहाँ पर टोटल क्या है, ठीक है ना। सेल्स बुक में भी सेम फॉर्मेट है, डेट, इनवॉइस, नेम ऑफ कस्टमर। यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर है क्योंकि परचेज कर रहे तो सप्लायर होगा, यहाँ पर हम गुड्स को बेच रहे तो नेम ऑफ कस्टमर होगा। एंड हियर परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पर भी सेम ही है, डेट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? डेबिट नोट। आपने वोचर में सीखा होगा, वोचर में क्या होता है? जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तब क्या देते हैं? हम डेबिट नोट देते हैं, ठीक है ना। और जब सेल्स रिटर्न करते हैं तब क्या होता है? और जब सेल्स रिटर्न होता है तब क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है। यहाँ पर जो इनवॉइस होता है, जब परचेज बुक में क्या होगा? जब परचेज करेंगे तो इनवॉइस, सेल करेंगे तो इनवॉइस, बट क्रेडिट, ठीक है ना, सारा क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पर डेबिट नोट है, यहाँ पर क्रेडिट नोट है। डेट, डेबिट नोट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल, टोटल, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। हम बुक वी वासन की बुक है जो जेके जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रिकमेंड की है, उससे हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चारों के चार उसमें कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे कि सब्सिडरी बुक्स में एंट्री, सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन कैसे करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। चलिए देखिए बुक,
तो हमारे पास क्वेश्चन है, आप अपनी बुक से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडी बुक्स, हमें सब्सिडी बुक्स बनाने हैं दिसंबर 1 2012, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रियंका फॉर ₹25,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने क्या किया है, प्रियंका से हमने गुड्स खरीदी है, ठीक है ना, और 5% क्या हमने दिया है ट्रेड डिस्काउंट, 25,000 की गुड्स खरीदी है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर करेंगे परचेज हुआ है, क्रेडिट परचेज है और परचेज हुआ है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। डेट क्या है 2012 दिसंबर 1। इनवॉइस इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अपने सप्लायर का नाम मिस प्रियंका, ठीक है। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज्ड। अच्छा, गुड्स कितने के परचेज किए हमने, 25,000, डिटेल में लिख रहे हैं हम यहाँ पर। लेस क्या होगा इसमें, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 25 पे होता है वो 1250, ये होगा लेस, और टोटल में जाएगा 23,750, ठीक है ना। तो हमने क्रेडिट में परचेज किए प्रियंका से सामान, तो हमें ड्यू कितना हुआ 23,750 हमें उसको देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, हमारे पास क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्वेता फॉर ₹70,500 फॉर कैश। तो यहां पर हमने कैश में परचेज किया है, क्या ये रिकॉर्ड होगा, मैंने पहले बोला कैश वाली एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, कैश वाली कहां पर जाती है, कैश बुक में जाती है। तो छोड़ते इस एंट्री को। दिसंबर 3 दिसंबर 5 में है, सोल्ड गुड्स टू सुनिधि फॉर ₹12,700। सुनिधि को हमने गुड्स बेचे हैं 12,700 के, तो ये क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। 2012 दिसंबर 5 क्या हुआ है, हमने नाम लिखना है, इनवॉइस क्वेश्चन में है नहीं कुछ, तो हमें नाम लिखना है मिस सुनिधि, गुड्स सोल्ड, गुड्स हमने बेचे हैं, गुड्स सोल्ड कितने में, 12,700 में, ठीक है। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको टोटल में डाल देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है दिसंबर 8, सोल्ड गुड्स टू काबिल एंड ब्रदर्स फॉर ₹36,400। गुड्स बेचे हमने काबिल और ब्रदर्स को 36,400 में, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये एंट्री होगी दिसंबर 8, ठीक है ना। पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर काबिल एंड ब्रदर्स, MS काबिल एंड ब्रदर्स। हमने क्या किया, हमने गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड, यहाँ पर लिखना है गुड्स सोल्ड। अच्छा, कितने के गुड्स हमने बेचे, 36,400, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट पे किया है, हमने दिया है, कितना दिया है, हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना बनता है, 3,640। यहां से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32,760 आया हमारे पास टोटल में। चलिए, तो ये था दिसंबर 8। अब आते हैं दिसंबर 10 में, परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका फॉर ₹16,000। हमने गुड्स परचेज किए 16,000 में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, और डिस्काउंट भी हमने लिया है, यहाँ पर कितना डिस्काउंट लिया हमने, 10%। तो दिसंबर 10 पहले पार्टी का नाम किससे हमने परचेज किया, मोनिका से, ठीक है ना। गुड्स परचेज्ड, ठीक है, कितने, 16,000 के, लेस हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, वो हो गया 1,600। 16,000 में से 1,600 माइनस करो, बचा कितना, 14,400, ठीक है ना। आई थिंक परचेज वाली सारी एंट्रीज खत्म होगी, तो इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितना आता है, ये आता है 38,150। तो टोटल हमारे क्रेडिटर कितने बन गए, 38,150, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट कहां जाता है, डेबिट या क्रेडिट में, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन में, मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा है परचेज हमेशा कहा जाता है डेबिट, क्योंकि परचेज से हमारा एसेट क्या होता है, इंक्रीज। तो ये बुक हमारा क्लोज हो गया, ऐसे ही परचेज बुक में हम पोस्टिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं हम 13 दिसंबर में सोल्ड गुड्स टू शिखा ग्रुप फॉर 40,000। हमने गुड्स बेचे हैं शिखा को 40,000 में। ये हमने डेट है इसकी 13 दिसंबर हमने गुड्स बेचे हैं शिखा को, ठीक है ना। तो एंट्री में लिखेंगे मिस शिखा ग्रुप, शिखा ग्रुप सोल्ड गुड्स कितने के बेचे हमने 40,000 के बेचे हमने इसमें। तो इसमें डिस्काउंट कुछ नहीं है 40,000। तो और सेल की एंट्री कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे। तो ये टोटल होता है 85,460, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये क्या जाएगा सेल्स अकाउंट। तो सेल रेवेन्यू क्या जाता है हमेशा क्रेडिट में जाता है रेवेन्यू हमेशा, ठीक है। तो हमारे दो बुक्स कंप्लीट हो गए, परचेज बुक भी सेल्स बुक भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 17 को गुड्स रिटर्न बाय शिखा ग्रुप वर्थ ₹5,000। तो शिखा ने हमें वापस दिए गुड्स, ठीक है, रिटर्न किए। तो क्या है परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न, हमने इसको बेचे थे सेल किया था, तो ये किस में जाएगा शिखा ग्रुप में, ठीक है ना। कब दिए उसने वापस 2012 17 दिसंबर में, ठीक है। इसका कोई क्रेडिट नोट नहीं है, तो पार्टी का नाम लिखेंगे मिस शिखा ग्रुप, ठीक है। हुआ क्या है यहाँ पर गुड्स रिटर्न हुए, गुड्स रिटर्न हुए हैं, ठीक है। गुड्स रिटर्न, ठीक है, कितने हुए गुड्स रिटर्न 5,000 के, ठीक है। अच्छा गुड्स रिटर्न की और कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं है, तो उसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर हम 5,000, ठीक है। तो इससे लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से क्या होता है हमें बताइए। जब सेल रिटर्न करते हैं तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स हमारे इंक्रीज होते हैं, एसेट हमारा इंक्रीज होता है, तो उसे क्या किया जाएगा डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो हमारी 3 बुक कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 4th बुक पे हम एंट्री पढ़ते हैं December 20 गुड्स रिटर्न टू प्रियंका वर्थ ₹8,500, ठीक है। गुड्स सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹250 टू गोपाल। पहले एक एंट्री हमारे पास है 20 दिसंबर को 2 कम हुए। एक तो गुड्स रिटर्न टू प्रियंका वर्थ ₹8,500 हमने रिटर्न किया है प्रियंका को। यहाँ पर देखिए प्रियंका से हमने परचेज किया था, देखो इतने में हमने परचेज किया था, तो कुछ गुड्स में डिफेक्ट आ गया होगा, हमने उसको रिटर्न किए। कितना रिटर्न किया हमने उसको, गुड्स रिटर्न टू प्रियंका वर्थ ₹8,500। तो यहाँ पर एंट्री करते हैं 2012 दिसंबर 20, ठीक है ना। तो इनवॉइस नंबर इसमें सॉरी डेबिट नोट नहीं है, तो एमएस प्रियंका, पहले पार्टी का नाम प्रियंका। हुआ क्या है गुड्स क्या हुए रिटर्न हुए हैं गुड्स। अच्छा कितने के रिटर्न हुए 8,500 के। डिटेल में कुछ नहीं क्योंकि कुछ और लिखा नहीं है। अच्छा फिर हुआ है काम दिसंबर इसी डेट पे और एक काम हुआ है सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹250 टू गोपाल। अच्छा न्यूज़पेपर हमने बेचे, न्यूज़पेपर की एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ नहीं होगा क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे पास गुड्स नहीं है। मैंने पहले बोली थी 2 कंडीशन हमें कंप्लीट करनी है, एक तो गुड्स होने चाहिए, नंबर 2 क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो परचेज भी गुड्स होते हैं, सेल भी गुड्स होते हैं, परचेज रिटर्न भी गुड्स ही होते हैं, सेल्स रिटर्न भी गुड्स होते हैं। न्यूज़पेपर गुड्स हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर को हमने बेचा और पैसा आया तो वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा, जो हमारे प्राइमरी बुक होता है जर्नल एंट्रीज वहीं पर उसकी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस एंट्री को इग्नोर करते हैं न्यूज़पेपर वाली एंट्री को। फिर December 28 परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन फॉर ₹1200 फॉर कैश। हमने परचेज किए हैं नवीन से 1200 में बट कैश, तो कैश की एंट्री भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि कैश की एंट्री कहां पर जाती है कैश बुक में जाती है। लास्ट एंट्री हमारे पास है December 29 रिटर्न गुड्स टू मोनिका वर्थ ₹5,000 हमने परचेज रिटर्न किए, ठीक है ना। तो December 29 पार्टी का नाम लिखेंगे मिस मोनिका। गुड्स को हमने रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न। अच्छा गुड्स रिटर्न हुए कितने 5,000 की। बस ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्लोज कर देते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास 13,500। तो लिखेंगे हम यहां पर क्या परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। बताइए डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा। परचेज रिटर्न से क्या होता है हमारे गुड्स हमारे पास आते हैं या जाते हैं। परचेज रिटर्न से हमारे गुड्स हमसे जाते हैं तो एसेट हमारा क्या होता है डिक्रीज, तो ये क्या होगा क्रेडिट।
एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो लास्ट हम क्लोजिंग करते हैं इसको लास्ट डेट की एंट्री देनी होती है। दिसंबर 31, दिसंबर 31, यहाँ पर दिसंबर 31, दिसंबर 31। तो आपके सब्सिडीज कंप्लीट हो गए। ये कंप्लीट क्वेश्चन था, इसमें बस यही 4 अकाउंट बनते हैं, इसमें सॉरी यही 4 बुक इसमें बनते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखिए, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।